बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मुअज़्ज़म अली और आज मैं आपको शरबत संदल बनाने का तरीका बताऊंगा। अगर आप भी शरबत संदल से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे घर में ही बनाया करें, क्योंकि बाज़ारी शरबतों में सिर्फ एसेंस वगैरह डाले जाते हैं और उनका पीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज मैं आपके साथ शरबत संदल की अथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। शरबत संदल बनाने के लिए हमें सबसे पहले संदल का बुरादा चाहिए। ये आप किसी अच्छे पंसार स्टोर से बाय करें, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा 2 नंबर आता है। और 10 ग्राम हमें ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ चाहिए, ये आपको ईज़िली मिल जाएंगी। और 10 ग्राम सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची की भी अच्छी क्वालिटी देख के लें, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटीज़ की इलायचियाँ आती हैं। शरबत संदल बनाने के लिए अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में डालें। इसमें हम हाफ़ लीटर अर्के गुलाब डालेंगे और 1 लीटर पानी। हाफ़ लीटर अर्के गुलाब शामिल करें इसमें और 1 लीटर पानी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पानी में भिगो के रख देंगे। 6 से 7 घंटे पानी में भिगो के रखना है, ताकि इसमें जितने भी अज्जा हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद हम इसे मज़ीद बॉयल करेंगे, ताकि जो कंटेंट्स जो पानी में हल नहीं हो सके वो बॉयल करने से अच्छे से हल हो जाएं। क्योंकि कुछ अज्जा कुछ कंटेंट्स ठंडे पानी में हल नहीं होते, बॉयल करने से वो अच्छे से हल हो जाते हैं। क्योंकि सारा असर हमें पानी में चाहिए, अच्छे से पानी में असर इसका निकल आएगा। और इसे आप 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएं, ताकि सारा असर अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। 2 से 3 बॉयल आने पर इसे हम छान लेंगे। एहतियात से छान लें इसे। और सारा असर पानी में आ चुका है। और ये जौन सा बुरादा है, इसे ड्राई करके इसका पाउडर बना लें। ये उपटन वगैरह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संदल स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और सदियों से ये इस्तेमाल की जा रही है। और छना हुआ पानी दोबारा तसले में डालेंगे। बॉयल करने के बाद हमारे पास तकरीबन 1 लीटर पानी रह चुका है। और अब इसमें 1 किलो ही चीनी हम शामिल करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो अब इसमें हम सिट्रिक एसिड डालेंगे। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड बेसिकली शरबत को चमकदार बनाता है और ख़राब होने से महफूज रखता है। आप देख सकते हैं शरबत में चमक पैदा हो गई है और कलर भी बहुत अच्छा निकल आया है। और अब इसे हम इसका कलर को डार्क करने के लिए हम फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं येलो कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें येलो कलर शामिल करेंगे। माशाल्लाह देखें, शरबत का कलर बहुत ही प्यारा निकल चुका है। और तकरीबन हमारा शरबत बिल्कुल तैयार है। और मज़ीद हम इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि शरबत अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और जितनी ज़्यादा आप शरबत की पकाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका शरबत अच्छा बनेगा। माशाल्लाह हमारा शरबत संदल तैयार हो चुका है। बिल्कुल खालिस और प्योर शरबत संदल तैयार हो चुका है। और ये आपका शरबत 2 से 3 माह तक नहीं ख़राब होगा। ठंडा होने पे बोतल्स वगैरह में फ़िल कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।